तो नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे डीपीएसपी के बारे में, जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका आर्टिकल यानी कि 36 से आर्टिकल 36 टू 51 है। ठीक है, ये डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट की पॉलिसी जो है उसको, यानी स्टेट की कोई भी पॉलिसी होना चाहिए इस प्रिंसिपल को फॉलो करके ही बनाएगा, ये समझ सकते हैं। और या स्टेट के पास ये पावर है कि ये जो है ये डीपीएसपी इसको इम्प्लीमेंट करें अपनी जो स्टेट का जो इकोनॉमिक रूप से या फिर फाइनेंशियली अगर पूरी तरह से रिसोर्स है पूरी तरह से स्टेट के पास, तो इस डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर सकता है। और कोई भी पॉलिसी बनाएगा तो ये इस सिद्धांत को फॉलो करना होगा स्टेट को। तो ये कुछ है, ये ओमेन के आर्टिकल समझ, इक्वल राइट एंड लाइवलीहुड की बात करता है आर्टिकल 39। दूसरी है इक्वल पे फॉर वर्क, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, आर्टिकल 39D है। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। दूसरी है जस्ट ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क एंड फॉर द मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42 है। ये कुछ वोमेन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल है। और उसकी आगे क्या है, स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। जरूर नहीं वोमेन, लेकिन ये वोमेन से भी कुछ रिलेटेड है, यानी स्पेशल केयर टू प्रोटेक्ट इकोनॉमी एंड एजुकेशनल इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन एंड राइज लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड लिविंग, आर्टिकल 47 है। आर्टिकल 47 का स्टेट के पास ये पावर है कि अपनी स्टेट के जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन को बढ़ाएं। जो इंसान के अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू होना चाहिए या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उसको बढ़ाना चाहिए। एससी एंड एसटी के बारे में क्या कहता है, आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एंड एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन, यानी कि प्रमोशन होना चाहिए एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन के बारे में। पंचायत के बारे में भी कुछ है, आर्टिकल 40 है पंचायत के बारे में। आर्टिकल 40 करता है कॉन्स्टिट्यूशन इन वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से लेड डाउन दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज की बात करता है एंड indue them to such power and authorities as may necessary to enable to the function as a unity and self-government। ये जो क्या है, ऑर्डर पीपुल के बारे में क्या कह रहा है, आर्टिकल 41 कहता है राइट टू वर्क एंड एजुकेशनल एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केस the state shall, within the limitation its economic and capacity and development, to make effective provision for the securing the right to work, education and public assistance in the case of unemployment, old age, sickness and disablement and other undeserved want। 46 कह रहा है कि provided that the state shall promote with special care and the educational and economic interest of the weaker section of the society, and particularly the scheduled caste and scheduled tribe, shall protect them social injustice and self from the exploitation। उसके बाद हम देखें दिव्यांगजन की बात करता है, जिसके अंदर दिव्यांगजन आर्टिकल 41 है। इसका राइट टू वर्क, एजुकेशनल एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन केस ऑफ डिसेबलमेंट, यानी कि दिव्यांगजन है उसको असिस्ट करने की आर्टिकल। तो दिव्यांगजन की बात करता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन असिस्टेंट इन केस ऑफ डिसेबलमेंट, आर्टिकल 41 है, जिसके थ्रू स्टेट शैल endeavor टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट एंड safeguard the forest and wildlife of the country। इसके बाद क्या है,
चिल्ड्रेन के बारे में कुछ आर्टिकल जिसके थ्रू राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एब्यूज एंड फोर्सेस बाय द इकोनॉमिक नेसेसिटी एंड इंटर ऑक्यूपेशन unsuited for their age and strength of Article 439.